अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कलरफुल वैरायटी ऑफ फैब्रिक दिखाने जा रही हूँ। कलर्स भी बड़े अच्छे अच्छे हैं और इनकी वैरायटी भी बड़ी ज़बरदस्त है और प्राइसेस भी मैं तो कहूँगी अफोर्डेबल नहीं, लेकिन ये कि अपनी रेंज के हिसाब से हम कुछ ना कुछ तो बाय कर ही सकते हैं। यहाँ से कुछ ड्रेसेस मैंने गोल्ड मार्क से बाय किए थे, कुछ मैंने सदर से बाय किए थे और आपको पता है पिछले दिनों मैंने डोलमन मॉल का भी चक्कर लगाया था, तो कुछ ब्रांड से भी लिए थे। मैं जस्ट कंपेयर करना चाह रही हूँ कि प्राइस डिफरेंस कितना है और फिर इसके बाद आपको अच्छा फैब्रिक लोकल मार्केट से मिल जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम ब्रांड के ऊपर ही जाके कपड़े को बाय करें। तो ये आपकी चॉइस है, आप लोग किस हिसाब से लेना चाहते हैं। अनिला कहाँ बिजी है, मई का महीना लू का, थोड़ी सी लू लगा ली है अनिला ने, वो हुआ है कुछ। फिर इन्विजिलेशन ड्यूटी, आपको पता है 9-10 के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी जो होती है तो वो हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर कार आके थोड़ा कम कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली कुर्ती के हवाले से एक दो बहनों ने कहा था हमें चाहिए, तो बहनों मेरे पास तो अपने ड्रेसेस बाय करने के लिए बड़ा मुख्तसर टाइम होता है, तो मैं कैसे ख़रीद के आप लोगों को भिजवा सकती हूँ, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। और इसके अलावा यही है अच्छा, ये मैंने गोल्ड मार्क से लिया था, गोल्ड मार्क 2 से। फिर इसके बाद बारी आती है ये ड्रेसेस की। मैं अब आपको प्राइस कंपेयर करके बताने जा रही हूँ। ये मैंने गोल्ड मार्क से लास्ट ईयर लिया था। अब इसका फैब्रिक भी थोड़ा ज़्यादा, आपको शायद थोड़ा खोल खोल के भी दिखाऊंगी कि ये बड़े अर्ज़ के फैब्रिक हैं। बड़े अर्ज़ के फैब्रिक की ये अच्छी बात होती है कि इसे आप खुला, जितना लोकल मार्केट से जितना आप खुला ले सकते हो, यानी फ़र्ज़ करें अगर मुझे ट्राउज़र स्टिच करना है तो 1.25 गज़ में तो बनेगा ही नहीं, तो 2 गज़ के हिसाब से कपड़ा लूँगी। और अगर मुझे सिंपल, अभी इसकी कटिंग भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा आढ़ा कटेगा, उस हिसाब से इसके डिज़ाइन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा ज़्यादा कम ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये कुर्ती का मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तब मैंने लिया। अब रिसेंटली मैं सदर गई थी कुछ काम के लिए। अब मेरा घूमना फिरना कभी ऐसा होता है कि 1 महीने में भी 2-3 चक्कर बाज़ार के लग जाते हैं, कभी ऐसा होता है 4-4 महीने तक मैं शॉपिंग पे नहीं जाती। तो ये वाला ड्रेस सदर के अंदर जो हमारे पास बोहरी बाज़ार है, उसके बाहर आपने देखा है अक्सर लोग बैठे होते हैं जिन्होंने बाहर की तरफ कपड़ा हैंग किया होता है। मैं संडे को नहीं गई थी, अमूमन संडे को भी बैठे होते हैं, सैटरडे को भी। ये लोग बैठते हैं शाम को 4 या 5 बजे के बाद और रात के 10 बजे तक बैठते हैं। आपने अक्सर देखा हो बैंक्स के बाहर या फिर शॉप्स के बाहर बड़े बड़े थान लटके हुए होते हैं, इन्होंने तारें लगा के लटकाए हुए होते हैं। ये उनसे मिला है मुझे। अच्छा, इनके पास बहुत अच्छा और डिफरेंट फैब्रिक भी था, लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि जो आजकल फ़्रॉक चल रही है ना, डिफरेंट लेयर्स फ़्रॉक, उसका ये प्रिंट है। ये वाला कपड़ा मैंने उनसे लिया था। अच्छा, ये 2 पीस दे रहे थे 3 गज़ 1200 का। मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 3.5 गज़ दे दो, तो वो कहते हैं मेरे ख्याल 1400 का। लेकिन जब उन्होंने ये मेजर किया तो ये 5 गज़ कपड़ा था, जो उन्होंने मैं 1600 का दे दिया। अगर दूसरी लोकल मार्केट की शॉप के अंदर से, ये तो बाहर ठेले लगे हुए होते हैं ना, उनसे भी मैं ये लेती तो 2100-2200 का ये 5 गज़ पड़ना ही था। आगे चल के देखिएगा, एक और ड्रेस मैं कंपेयर करके दिखा रही हूँ, तो ये अच्छा था। पिछले किसी वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया जो मैं सना सफ़ीना से लेकर आई थी, और ये 2 पीसेस में इन्होंने तोड़ के फैब्रिक हमें दिया है, शर्ट का अलहदा से, शलवार का अलहदा से। इसके मुकाबले में ये काला फैब्रिक मज़ीद बेहतर है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। कैसे भला? ये वाला सूट मुझे 2 पीस पड़ा है जो कि 3.5 गज़ के करीब कपड़ा अमूमन हुआ करता है पूरे एक सूट का, और ये पड़ा है टैक्स समेत मुझे 4000 रुपये का। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्लैक वाले ड्रेस की, इसको ज़रा थोड़ा सा बनने लगाते हैं, पासे लगाते हैं। ब्लैक ड्रेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 5 गज़ मैंने लिया है। ये इसमें मुझे बनानी है शलवार फ्रॉक, और इसके साथ मैंने वो चीता प्रिंट या कुछ भी कह लें आप, उस वाले प्रिंट को लिया है थोड़ा इसके साथ कंट्रास्ट करने के लिए, या थोड़ा सा इसकी क्या बोलते हैं ना कि एक जैसी कमीज़ हो, शलवार हो, तो वो ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। ज़रूरी थोड़ी ना कि हम लोग हर दफ़ा लेसेस लगाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं लेसेस ना भी लगाऊँ, हो सकता है मैं लगा भी लूँ, हो सकता है मैं कोई डिफरेंट कलर इसके अंदर ऐड करूँ। तो ये मेरी चॉइसेस हैं। जब मैं इसे स्टिच करने लगूंगी तो ये कपड़े की ज़रा क्वालिटी चेक कर लें आप लोग खुद ही हाथ में पकड़ के। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना तो पता चल गया कौन सा कपड़ा हाथ में पकड़ के अच्छा है, कौन सा नहीं। तो ये मैंने 5 गज़ लिया है, और ये चीता प्रिंट वाला 1 गज़ लिया, 6 गज़ कपड़ा हो गया ना, तो इसके टोटल 3300 रुपीज़ लगे। अच्छा, अमूमन मैंने कुछ इंडिया से देखने वाली हैं, तो आपका और हमारा करेंसी डिफरेंस है, रेट के डिफरेंसेस आते हैं। आप ये ना कहा करें कि मैंने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ ले ली है, वही चीज़ आपकी कन्वर्ट होती है ना मनी, तो आप लोगों को भी उतने ही रेट्स आते हैं। तो अब मुझे बताएं कि लोकल मार्केट से जाके अपनी मर्ज़ी से कपड़े उठाने ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। बस थोड़ा सा ये कि आपको खपना पड़ता है, जाके मार्केटों के अंदर ढूंढना पड़ता है। इन्होंने थोड़े से यूनिक से प्रिंट बना दिए होते हैं, इसको इन्होंने प्रेजेंट कुछ अच्छे से किया होता है, और वही वाली बात, एक साल जो इनका प्रिंट होता है, अगले साल या उसी साल वो लोकल मार्केट के अंदर भी प्रिंट घूम रहा होता है डिफरेंट कलर के अंदर, या फिर उसका रेप्लिका घूम रहा होता है। मेन पर्पज़ क्या है हमारा कपड़े स्टिच करने का? अपने आप को कवर करना, अपने आप को
ज़माने के हिसाब से दिखाना, तो वो आप लोकल मार्केट से भी कपड़ा लेके कर सकते हैं। फिर सदर ही के अंदर ये शॉप है, मेरे ख्याल है शायद मैंने कभी वीडियो बनाई भी होगी, मैंने कार्ड वगैरह नहीं लिए। तो ये 3 पीस है, 3 पीस इन द सेंस दुपट्टा इसका शिफॉन का है, शर्ट एंड शलवार इसकी ये वाली है। प्रिंट बहुत ही खूबसूरत था। इस दफ़ा मैंने मस्टर्ड 2 ले लिए क्योंकि आपको पता है मस्टर्ड या येलो के ऊपर पॉपअप हुए हुए कलर्स कितने हसीन लगते हैं। एक मेरी ख्वाहिश अभी तक रह गई है, रॉयल ब्लू कलर का जो सूट है ना, वो मैंने कितने भी नहीं लबदा पाया। इसका ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। आपको याद है ब्लैक एंड वाइट वो जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप वाला मेरा ड्रेस था, उसके साथ दुपट्टा जो था मस्टर्ड येलो, बिन साइड का ड्रेस था, उसका थोड़ा थोड़ा लुक इसके अंदर आ रहा है। नहीं तो पिछली वीडियोस में देख लें, मेरी हर जो ज़्यादा वीडियो देखी गई है उसी ड्रेस की देखी गई है। हालांकि उस ड्रेस को पांडिया लेवारी नहीं आई, चले ईद बड़ी ईद पे पहनेंगे क्योंकि इसका मैंने इतना खुला फ्लैपर सा सिया है तो जॉब ते पा के जा नहीं सकते, मुँह दे वाल थल्ले डिगना। अच्छा, इसका ये दुपट्टा मैंने इसलिए पसंद किया है, अमूमन शिफॉन के दुपट्टे मैं नहीं लिया करती, लेकिन ये मैंने इसलिए लिया है कि ये सर पे टिकने वाला ग्रिप टाइप का है। चलें, वो जो आपने प्रिंटेड देखा ना कमीज़ और शलवार एक जैसी, आ जाए जी। अब हमने इसका आड़े रुख पे ट्राउज़र स्टिच करना है, कटिंग करनी है बेसिकली। तो ये वाला फैब्रिक आप देखें ज़रा, इसके अंदर है तो ट्रायंगुलर सी लाइंस, लेकिन किस तरीके से हैं लंबाई के रुख पे ना, इसकी ये देखें कपड़े की लंबाई है। अब आप देख लें, सुन लें ध्यान से, 2 गज़ मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। अगर आपको सीधा ट्राउज़र बनाना है तो आपको 2.5 गज़ हर सूरत पे लेना पड़ेगा मीडियम टू लार्ज साइज़ बनाने के लिए। अदरवाइज़ फिर वही बात है, आगे चल के दिखाऊंगी कहाँ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आपके ट्राउज़र्स में। फिर आप कहेंगे कि इतना पैसा खर्च करने से 150-200 मज़ीद खर्च करके थोड़ा खुला आप बना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए, इसे लंबाई के रुख पे मैंने एक दफ़ा फोल्ड किया और फिर मज़ीद इसे लंबाई के रुख पे ही मज़ीद एक दो दफ़ा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी, ये दूसरी दफ़ा फोल्ड हुआ है। बातें करते करते ना गल्ला मुँह च निकल ही जाती हैं। अच्छा, कुछ बड़े मीन से कमेंट बीच बीच में आ रहे हैं, मेरा दिल तो करता है तगड़ा जा जवाब दूँ, फिर मैं कहती हूँ मेरी तो उनकी तरबियत में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। मेरी तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छे हाथों में हुई है और बहुत सारी बहनों की बहुत अच्छे हाथों में हुई हुई है। तो कोशिश क्या करें, सॉफ्ट से अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। अच्छा जी, अब ये 4 तय हो गई हैं मेरे पास। इसको कपड़े को कैसे बैलेंस करना है, कॉटन है, अब लीलन को है ना छांड के, तो इसको उठा के नहीं मारना, आपने इसको प्रॉपर्ली खड़े होके स्ट्रेट इस तरीके से बैलेंस करना है। ये देखें ना, अब क्या करना है मुझे, अगर तो इस पैटर्न के ऊपर मैंने साइड के 4 पल्लों वाला ट्राउज़र काटा तो सारा डिज़ाइन आउट हो जाता है और वो साइड की फिटिंग से इतना ऑकवर्ड लगता है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कोशिश करनी है कि इसकी लंबाई के रुख पे सारी लाइनें आए, ताकि मैं जब इसे वेयर करूँ किसी भी ड्रेस के साथ, XYZ कोई भी कुर्ती होती है बाजुकात पहननी पड़ जाती है, तो मेरी हाइट लंबी लगे। अगर चौड़ाई के रुख पे इसे बनाने बैठ जाती ना मैं, तो मेरी हाइट छोटी लगनी थी। ठीक है, अब देखें इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है कि एक फोल्ड साइड, 2 ओपन साइड्स मेरी तरफ हैं और दोनों फोल्ड साइड्स अवे फ्रॉम मी। अच्छा, मेरे हाथों को देख के या मेरे बॉडी फिजिक को देख के मेरी उम्र के अंदाजे ना लगाया करें। कुछ बहनें मेरी, अल्लाह ताला ने मुझे फुफ्फी नहीं दी हुई, कुछ बहनें मेरी फुफ्फियाँ बनने की कोशिश कर रही हैं। माजरत के साथ, मुझे फुफ्फी की ज़रूरत नहीं है। आपको अब समझ में आ गई होगी, जिसने ऐसा कोई कमेंट किया उनको बड़ा ज़बरदस्त मैं जवाब दे रही हूँ। जितना पूछा जाता है, जितनी सजेशन मांगी जाती है, खुददारा उतनी दिया करें। मैं यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, मैं अच्छी चीज़ें यहाँ फैलाने के लिए आई हूँ, अच्छी चीज़ आपको देने के लिए आई हूँ, तो खुदा का वास्ता है सीधे रहो। अच्छा, सबसे पहले जो निशान लगाया है वो आपको पता है हाई वेस्ट जो होती है बैक की तरफ से थोड़ी ऊंची होती है, उसका 3 इंच का निशान लगाया है। पहले मैं 2.5 इंच इलास्टिक का मार्जिन लगाती थी, अब मैंने यहाँ 2.25 लगाया। क्यों? इसलिए कि इलास्टिक थोड़ी सी चौड़ी आ गई मेरे पास। अब देखें, पूरा कपड़ा जब मैंने 4 तहें फोल्ड किए तो 18 इंच मुझे पता है इसके अंदर मेरी फ्रंट एंड बैक जो वेस्ट है या फिर हिप साइज़ है या फिर थाई साइज़ आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कपड़ा 2 गज़ लिया था, क्योंकि वो 2 गज़ यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे कमर का निशान लगाया है 12 इंच। मैं अमूमन कमर ज़्यादा चौड़ी रखा करती हूँ। दूसरी रीज़न इसकी ये भी हो जाती है, ये कपड़ा आड़े रुख पे सिल रहा है, इसमें अपने नॉर्मल फिटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन 1 से 1.5 इंच रखना है, नहीं तो फिर आपको इस हिसाब से खुलेगा नहीं ना कपड़ा। जो एक स्ट्रेच होता है नेचुरल फैब्रिक के अंदर, वो नहीं होगा। अच्छा, जो इलास्टिक का निशान लगाया है उससे नीचे मैंने जो आसन का निशान लगाया है वो 10.5 इंच। जो मेरे हिप राउंड, जहाँ पे हिप का उभार होता है, और उसको गोल राउंड नाप लें, उसका चौथा हिस्सा 10 इंच आया। 40 था ना मेरा, 10 इंच आया। 10 इंच के अंदर मैंने यहाँ पे आधा इंच ऐड करना है, दैट्स इट। अगर आप लोगों ने आसन ज़्यादा रख ली, आसन की लंबाई ज़्यादा है, तो आपकी जो इन सीम होती है ना, वो खिंच के ऊपर आएगी। फिर आप कहते हैं कि हैं यहाँ से क्यों खिंचाव पड़ता है, आप आसने इतनी बड़ी ना रखा करें।
करें। अच्छा, दूसरा थाइस का नाप जो मैंने रखा है वो ऊपर जितनी मेरी कमर 12 थी वही रख के उसमें मैंने 2.5 इंच ऐड किया है। अब जो बहनें कहती हैं आसन से शलवार फट जाती है, या अक्सर आपने देखा यहाँ पे कपड़ा कम पड़ जाता है, तो टेलर्स भी क्या करते हैं वो बीच में छोटा सा कपड़ा डाल देते हैं। यहाँ पे जितना देखें, कुछ बातें मुझे खुल के करना पड़ती हैं। जहाँ पे जितना बॉडी फैट हमारा थाइस, इनर थाइस में होता है, उतनी ये वाली जगह जो मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, इसमें रगड़ पैदा होती है कपड़ों के अंदर। और जब वो रगड़ पैदा होती है तो यहाँ पे अगर 4-4, 5-5 सिलाई, एक सिलाई आनी चाहिए, उसकी जगह आपने छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों की सूरत में लगा दिए तो उसका क्या ही सत्यानाश होता होगा ना। तो बहनों, थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ले लिया करो और कोशिश किया करो कि अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे कि अगर लार्ज साइज़ है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है तो नहीं ना उन कपड़ों में होता, फिर वो छोटे छोटे पीसीज लगा के और कर रहे होते हैं। आ गई ये बात समझ में। अब इसको जब मैंने ऊपर की तरफ मिलाया है, 1 इंच नहीं बल्कि 4.5 इंच ऊपर की तरफ मिलाया है। अगर तो अच्छा, मैं थोड़ी सी और भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस देती हूँ। इलास्टिक का जितना मार्जिन है उससे नीचे आपने अपनी लंबाई लगा लेनी है। जैसे कि मेरी तैयार लंबाई ट्राउज़र की आजकल मैं 36 पहन रही हूँ। मुझे थोड़े से खड़े खड़े ट्राउज़र्स अच्छे लगते हैं और मैं इसमें कम्फर्टेबल हूँ। आपने अपने हिसाब से देखना है। इसको यहाँ पे लगा देनी है स्ट्रेट निशान, इतनी दूर नज़र आ रहा है वो। इसके नीचे आपने पाइंचा फोल्डिंग का भी निशान लगाना है, क्योंकि पाइंचा फोल्डिंग मेरी कोशिश होती है इसी कपड़े के अंदर से लूँ, अलहदा लगाती हूँ तो वो एक सिलाई की मदद से पाइंचे के ऊपर अजीब सा बोझ आ जाता है। कहीं कहीं ज़रूरत होती है, अक्सर ज़रूरत नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैं 3.5 इंच का मार्जिन नीचे रखा करती हूँ। ये मेरे ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं आप लोगों ने इसके साथ 110%, 120% मुत्तफिक होना है। आप अलहदा कपड़ा भी लगा सकते हो पाइंचे के नीचे। अच्छा, अब ये वाला निशान जो हमने पाइंचा मैं रख रही हूँ यहाँ पे 12 इंच, और मैं आपको वो भी ऑप्शन बताऊंगी कि अगर थोड़े से हेल्दी लोग हैं तो वो इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो 12 इंच का यहाँ मैंने निशान लगाया। वीडियो मैंने ज़रा भी नहीं तेज़ की है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, और मुझे जो बातें बतानी थी ना वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, क्योंकि देखें व्लॉग का मतलब ये होता है कि मैं इसके अंदर दूसरी बातें भी ऐड करूं। और अगर आप लोगों को बिल्कुल सीरियस वे में सिलाई और इस तरह की चीज़ें सीखनी है तो आप लोग ड्रेसिंग मेनिया को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये वाला मैं निशान लगाया उन बहनों के लिए जो बहनें कहती हैं हमारे पास वो वो कर्व स्केल नहीं है, पैंट स्केल नहीं है। अब तो हर जगह अवेलेबल है बहनों, दराज पे भी मिल जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। चलें जी, अब हमने जो निशान लगाए हैं थोड़ा सा मैं हाथ में पकड़ के भी कैमरा आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ऊपर की तरफ जो आपको पहला निशान नज़र आ रहा है वो 3 इंच वो वाला है जो बैक से उठान आएगी। फिर इसके बाद इलास्टिक का मार्जिन लगाया है, फिर इसके बाद आसन का निशान लगाया, उसके ऊपर हमने थाइस की चौड़ाई लगाई है। फिर हम लोगों ने यहाँ अपने ट्राउज़र्स की एक्चुअल लेंथ है ये, और ये 3.5 इंच का या 3 इंच का वो मार्जिन है जो नीचे की तरफ फोल्ड होगा, तो आपके ट्राउज़र में खूबसूरती आती है। इससे कम रखते हो ना तो पाइंचा गोल होने की भी होती है और बाजू का झलकता है ना, अजीब नहीं लगता। तो लंबाई मैंने आपको बता दी कहाँ से लगानी, जहाँ पे इलास्टिक का मार्जिन हम लोगों ने 2.5 इंच या 3.25 इंच का मार्क किया है। या आप पे डिपेंड करता है आपने इलास्टिक कितनी लगानी है। ट्राउज़र के ऊपर इलास्टिक 1.25 इंच तक लगा ले तो ज़्यादा प्यारी लगती है। अच्छा, यहाँ पे एज इट इज़ इसी के जो निशान लगाया था कटिंग कर लेंगी ना तो जो मीडियम साइज़ के भी लोग इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं आप लार्ज साइज़ के हो तो आपने कहाँ से, कमर से 2 इंच बाहर, और जहाँ पे हम लोगों का ये निशान था ना थाइस का, या फिर जहाँ पे आसन का निशान एंड हो रहा है वहाँ से आपने फ्रंट की निस्बत 2 इंच बाहर की तरफ निकालना है। थोड़ा सा मैं और आगे चल के दिखाती हूँ। और 2 इंच पाइंचे से आपने बाहर निकालना है, 3 जगहों से निकालना है। मैं ज़रा ये निशान लगा लूँ ना, तो मैंने कुछ हाथ में भी पकड़ के वीडियो बना ली थी आपके लिए कुछ इस तरह ताकि आप लोग की जितनी कोई कन्फ्यूजन है वो हट जाए। अच्छा, कुछ मैंने कहती हैं हमने सब कुछ सही रखा, उसके बावजूद भी ये जो इन सीम होती है खिंच खिंच के आती, इसलिए भी आती है बहनों कि हम तिरछी सिलाई नहीं लगाते, हम गुलाइयाँ बना देते होते हैं, तो ये भी चीज़ होती है। अच्छा, अब ये वाला जो ऊपर हमने 3.5 इंच का मार्जिन रखा था, इससे जो बाहर मैंने 2 इंच का निशान लगाया उससे यूँ तिरछा मिलाना है, फ्रंट से नहीं मिलाना, बैक से मिलाना है, क्योंकि बैक पे आएगा फ्रंट वाला हिस्सा सीधा हो जाएगा। फिर बता दे रही हूँ कि आप लोगों ने जो निशानात लगाने हैं वो कमर से 2 इंच बाहर, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये यहाँ से 2 इंच बाहर। फिर इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे जो ये निशान आ रहा है थाइस का जो हमने लगाया था उससे 2 इंच बाहर, पाइंचे से 2 इंच बाहर, और नीचे से यूँ तिरछा क्यों लेके जाना अभी कटिंग करके बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अगला गहरा
गुलाई होती है, पीछे वाली आपने कभी जीन्स पैंट पकड़ के देखी है, गहरी गुलाई नहीं होती, क्या फ़ायदा फिर, क्योंकि बैक की तरफ उभार है ना हमारे, अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म ही ऐसा बनाया हुआ है। तो उसके हिसाब से हमें इसमें कपड़ा जब ऐड नहीं करेंगे, जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके ट्राउज़र को यहाँ से फटने की या फिर छिद जाता है कपड़ा या खिंचाव पड़ता है, आप फ्लोर पे प्रॉपरली बैठ के काम नहीं कर सकते, बिल्कुल ही फॉर्मल हो जाते हैं, उससे बचत हो जाती है। अब हमने कटिंग कैसे करनी है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बता दी कि अगर तो आप स्मॉल साइज़ के हो या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के हो तो आपने जो मैंने पहले निशान लगाया फ्रंट एंड बैक एक जैसा लगा लो। ऊपर कोहान जो है ना जो बैक के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा गया हुआ है वो आप लोगों ने फ्रंट के हवाले से करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मैं कटिंग कर रही हूँ तो चारों पीसेस को आप लोगों ने बैक के हवाले से कट करना है यूँ, और फिर इसके बाद वो मैं नीचे गायब हो गई हूँ इसलिए कि कैमरा जो था थोड़ा नज़दीक था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या कटिंग किया। बहरहाल जो बैक का निशान था वही कटिंग किया है, कोई ऐसा जिसमें कोई बात नहीं है। ये देख लो मैंने ये कटिंग किया, एक एक चीज़ मैंने कैप्चर करके दिखा दी है। ये देखना है ना, इसको बताना है मैंने आपको। ये वाला हिस्सा आपने 3.5 इंच का यूँ फोल्ड करना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसलिए तिरछा कट किया था कि जब हम साइड की फिटिंग करते हैं ना तो ये छोटा बड़ा होता है, तो उसको आपने पंचा फोल्डिंग के हवाले से करना और कट ज़रूर लगा देना है इसके ऊपर। यहाँ तक काम हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऊपर जो ये तिरछान है चारों पीसीस पे ये कट कर लेनी है। ये भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब बारी आती है कि हम इसकी फ्रंट की कटिंग कैसे करेंगे, तो इसको ज़रा हम बनने लगा देते हैं। हन्ने बन्ने हो जाओ भाई। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके ये वाले पीसीस को दोबारा से मैं कैमरा फिट कर दिया वहाँ पे ताकि आपको नज़र आए। 2 पीसीस आपने खोलने हैं। 2 पीसीस हो गए ना, तो ऐसे खोल लीजिएगा। अब देखें इस तरफ भी तीर कमान बना हुआ है, पीछे की तरफ भी, तो फ्रंट की तरफ तो चूँकि निशान लगे हुए हैं ना, तो आपने ये जो हल्की सी कोहान से निकली हुई है ये बैक की तरफ जाती है, फ्रंट से आपने सीधी कर देनी है। दिस इज़ एज सिंपल एज आई कट इट। इसके बाद हम लोगों ने इसकी आसन की कटिंग कर लेनी है। अच्छा, कुछ बहनों को ये कि आप बोलती बहुत ज़्यादा, अरे व्लॉग के अंदर बोलूँगी नहीं तो गूंगे व्लॉग बनाऊँगे, फिर मैं दूसरी आवाज़ें कहाँ से लाऊँगी। अच्छा चलें आगे चलते हैं। इसको यहाँ से अब हम काटू काटू कर लेते हैं और ये हो जाता है हमारे ट्राउज़र की कटिंग। उम्मीद करती हूँ इतनी तगड़ों में मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई होगी। कोई बात बुरी लगी है तो देखें, मैं यहाँ पे इसलिए ये बातें कर दिया करती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि दुनिया में बहुत ही कुछ चल रहा है, तो अच्छे प्यारे से पोलाइट अल्फाज दूसरों के लिए इस्तेमाल किया करें। जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ अच्छा खुशी खुशी वक्त बिताऊँ, तो आप लोग भी उसके बदले में अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें मुझे। अच्छा, अब जो लास्ट में रहेगी ना हमारी ये पंचे की कटिंग, तो आपने बैक की तो पहले ही कटिंग कर ली थी ना, उसके हवाले से कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा और फिर फ्रंट के ऊपर ला के और जो हल्की फुल्की जो तिरछान है ना उसको यहाँ से बैलेंस कर दीजिएगा। उम्मीद करती हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ये सब कुछ समझ आया होगा। पंजाबी तो तड़का ना लावा तो कुछ पैणा नू स्वाद नहीं आता। तो अब हम इसको करते हैं वाइंड अप यहाँ पे, क्योंकि अब भी मुझे वॉइस ओवर करने के बाद ड्यूटी पे जाना है। दुआ करें खैर खैरियत से मई का महीना गुजरे, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कोशिश करूँगी इसकी स्टिचिंग भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि इसको हम स्टिच कैसे कर सकते हैं। मज़ीद कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत ही सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी बरकतों में समेटे, कमाइयों में बरकत डाले। जितनी परेशानियाँ जिस किसी को हैं वो हटें, ख़त्म हो। अल्लाह ताला हर एक को हिफाजत में रखे। लो जी, ट्राउज़र कट हो गया जे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।